स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, फिर हम कहाँ पे थे? ओके, dy बाई डी एक्स वाला हमने देखा था। यस, तो अब यहाँ पे समझो, अब इन सब वैल्यूज के लिए आपका साइन एक्स बाई ये तो जीरो ही होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे आपका साइन जीरो होता है। तो अगर ये इनपुट में अगर साइन में डाल रहा हूँ तो ये आपका जीरो होगा। नाउ सो बिकॉज ऑल दिस पॉइंट्स लाइज ऑन पैराबोला, ये आपका ये पॉइंट आपका जीरो हो जाएगा, तो इसलिए ये आपका इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये सारे पॉइंट्स आपके पैराबोला पे लाई करेंगे, क्योंकि जिस भी पॉइंट पे आपका फंक्शन मतलब आपका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है, वो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। और इन सभी पॉइंट के लिए आपका ये फंक्शन जीरो हो जाएगा साइन। तो फंक्शन जीरो हो जाएगा तो ये कर्व आपका रिड्यूस हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो वो सभी पॉइंट्स जो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं वो सभी पॉइंट यहाँ पे होंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्योंकि अल्टीमेटली वो सारे पॉइंट्स हैं तो इसी कर्व के, राइट, जो इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एज वेल एज एक एक्स्ट्रा जिसके लिए ये जीरो हो रहा है। इज इट क्लियर नाउ? दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी, नई चीज है इसमें। ओके, ये लाने के बाद यहाँ पे कैसे इसका यूज किया, दैट इज न्यू ओवर हियर। ओके, शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन से क्वेश्चन में डाउट है स्टूडेंट्स? द नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स f1x equal to x square minus x plus 1 and f2x equal to x cube minus x square minus 2x plus 1 is equal to, और दोनों के आपको पैरेलल टेंजेंट्स निकालना है। तो दोनों के लिए अगर आप dy बाई डी एक्स पैरेलल मतलब स्लोप जीरो ना, पैरेलल नहीं, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसा नहीं बोला है ना आपको यहाँ पे, सी ओवर हियर। सो टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ दिस एंड दिस, पैरेलल टेंजेंट मतलब यस दोनों का स्लोप आपका इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका dy बाई डी एक्स आपको मिलेगा 2x माइनस 1, इसका dy बाई डी एक्स आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 1। बट ये सारे पॉइंट्स ये अलग अलग पॉइंट्स पे भी तो आपको मिल सकते हैं ना। यहाँ पे जो x होगा यहाँ पे जो x होगा, ऐसा जरूरी नहीं ना कि वो दोनों सेम हो, ठीक है। तो दोनों x तो अलग अलग हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये आपका ये फंक्शन का हर एक पॉइंट पे ऐसे होगा, ठीक है। ये मान लो इसका कर्व आपको जो भी मिल रहा है यहाँ पे आपको ऐसे होंगे। अब ये आपका ये एक्स पे है, ये भी पैरेलल है, ये दूसरे एक्स पे है, तो दोनों जगह एक्स तो आपका अलग होगा। ओके, तो इसको हम डायरेक्टली एक्स एक्स साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। लेट अस सी हाउ दे हैव डन दैट। ओके, सो हाँ ये आपको 2x, हाँ देखो, तो एक के लिए x1 नाम ले लिया और एक दूसरे के लिए x2 दे दिया, ठीक है। हाँ, x1 x2 आपको दोनों को अलग लेना पड़ेगा। ओके, so here if you compare tangents drawn to y equal to f1x and y equal to f2x are parallel, तो ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। 2x1 minus 1 equal to 3x2 square minus 2x2 minus 2। अब ये कौन से x1 और x2 के लिए पॉसिबल है वो आपको देखना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शंस चेक करो। ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं, मतलब आपको ये पूछा कि कितने पॉसिबल हैं। 21 11 सॉरी, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स। अब कितने पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल है वो आपको देखना है, ठीक है। तो आप क्लियर, ठीक है। एग्जैक्टली ये आपका लीनियर फंक्शन है 2x1 माइनस 1। तो x1 की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए इसके आपको इनफाइनाइट अलग आंसर मिलेंगे। 3x2 माइनस x2 स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 2, ये आपका पैराबोला है, अपवर्ड टाइप ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो ये अपवर्ड टाइप ऑफ पैराबोला पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके आप उसकी और प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हो। बट जो भी प्रॉपर्टी हो यहाँ पे भी आपको इनफाइनाइट आंसर मिलेंगे, आइदर सारे पॉजिटिव हो या कुछ नेगेटिव पॉजिटिव हो बेस्ड ऑन दिस इंक्रीमेंट डिस्क्रिमिनेंट। तो इन सेम वे दोनों जगह पे हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबल आंसर्स हैं। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में किस किस पर डाउट है? रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 12, नो डाउट्स। 13, 14, 15, 16,
कल्पना फॉर 15. Okay, so the minimum values of ax plus by where xy equal to r square is where a into b is greater than 0 और r is also greater than 0, r comma ab both are greater than 0. तो इसकी आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ax plus by. तो अगर मैं पहले y को कन्वर्ट कर दूं तो y आपका r स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा. तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा ax प्लस बी आर स्क्वायर बाई एक्स. तो अभी आपका एक ही फंक्शन हो गया. अब इसकी मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो पहले एफ डैश एक्स फाइंड करके आप उसको जीरो लें तो एफ डैश एक्स आपको मिलेगा a प्लस बी आर स्क्वायर 1/x का डिफरेंशियल आपको मिलेगा -1/x स्क्वायर. तो बी आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू a. तो एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा बी आर स्क्वायर बाई ए. एक्स आपको मिलेगा प्लस और माइनस अंडर रूट बी आर बाई ए. ठीक है, बट वो तो एक्स की वैल्यू मिली और उसमें से आपका फंक्शन कहाँ पे मिनिमम होगा वो आपको देखना है. सो एक्स विल बी और प्लस और माइनस आर तो आपका पॉजिटिव ही है तो अंडर रूट बी बाई ए. चलो अब तो ये आपका है एफ डैश एक्स. अब आप एफ डबल डैश एक्स सोचोगे या फाइंड करोगे तो ए का डिफरेंशियल 0. अब ये अगेन ये बी आर स्क्वायर आपका कांस्टेंट 1/x स्क्वायर एक्स टू द पावर -2 आगे आ जाएगा. तो ये आपका हो जाएगा 2 -2 और माइनस प्लस एक्स टू द पावर 3 इन डिनोमिनेटर. तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं प्लस रखूंगा तो पॉजिटिव मिलेगा, माइनस रखूंगा तो नेगेटिव मिलेगा. तो प्लस पे पॉजिटिव मिलेगा मतलब फंक्शन मेरा मिनिमम है. फंक्शन मिनिमम होगा आपका आर अंडर रूट बी बाई ए पे. राइट, किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू. तो एक्स की वैल्यू आपको रखनी है आर अंडर रूट बी बाई ए. तो अगर वो आप कहीं पे रख सकते हो ए आर अंडर रूट बी बाई ए प्लस बी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर अंडर रूट बी बाई ए. एक एक आर कैंसल, एक एक रूट बी कैंसल, एक एक रूट ए कैंसल. आर अंडर रूट ए बी, आर अंडर रूट ए बी, 2r अंडर रूट ए बी. पता चला? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. कल्पना, अभिषेक, यू गॉट दिस क्वेश्चन नंबर 15. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. रेज योर हैंड. किस किस को डाउट है क्वेश्चन नंबर 16? Okay, so if a b c d are four positive real numbers such that a into b into c into d equal to 1, ये आपका abcd 1 है. So the minimum value of 1 plus a 1 plus b 1 plus c 1 plus d is. Okay, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. ओके, इन्होंने ये रूल अप्लाई करके किया है am is greater than gm. See over here. और मेरे माइंड में एक और आ रहा था वो भी हम देखेंगे. 20 तक आपको दिया, नो इशू. वेर बी, हाँ. सो am इज ग्रेटर देन gm. ठीक है, ये इन्होंने अप्लाई किया a और 1 के लिए. तो 1 प्लस ए बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू रूट ए मिला. सेम यहाँ पे रूट बी रूट सी रूट डी. तो ये मिल गया 16 स्क्वायर रूट ए बी सी डी. तो मिनिमम वैल्यू मिल गई 16 क्योंकि आपको ए बी सी डी दिया है. सो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे. और ये हमें एक नई मेथड हमें यहाँ पे पता चले कि अगर आपको a इंटू बी इंटू सी इंटू डी दिया है तो उससे 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी और 1 प्लस डी की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं. ओके, हाँ हाँ, वही लिए ना, वो इक्वल वैल्यू ही ली है, वो मिनिमम वैल्यू वाली ही ली है, वो इक्वल वैल्यू ही आपको 16 मिलेगी. ठीक है, तो ये एक मोस्ट इजियर वे है. और मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस बी, फिर आपको मिलेगा a प्लस ए बी. राइट, फिर अगेन वो पूरा 1 प्लस सी से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस सी प्लस बी प्लस सी बी और बी सी प्लस ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी. उसी तरीके से पूरा फिर आप इस 1 प्लस डी से मल्टीप्लाई होगा. ओके, तो एक ही टर्म आपको उसमें ए बी सी डी मिलेगी. हाँ हाँ, तो वो जनरल थिंकिंग है कि जनरली हम इस तरीके से सोचेंगे. तो उसमें आपको ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी मिलेगा. ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ दो वेरिएबल दिए हों जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में था तो किसी एक वेरिएबल में हमने कन्वर्ट कर लिया तो वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करें.
So here you should go by this only. Okay, so that's why this question is your star mark question. AM is greater than or equal to GM. Is it clear now? So जब भी आपको A into B into C into D दिया हो और वहां से आपको 1 plus A 1 plus B 1 plus C 1 plus D की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, just use this method. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 16 तो हो गया, सॉरी 17 17 में किस किस को डाउट है, रेज योर हैंड. सो मनोज आपने 17 के लिए क्या है, tan इनवर्स cos माइनस साइन बाई cos प्लस साइन. तो सर मुझे डाउट नहीं है सर उसमें. नहीं है. ओके 17 में किसी को डाउट नहीं है, राइट? हो जाएगा ना, ये तो हमने किया ही है. cos से डिवाइड कर दो, 1 माइनस टेन बाई 1 प्लस टेन, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स. ठीक है, खत्म, फिर कुछ नहीं है. चलो पाई बाई 4 का 0 और वो -1. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18. क्वेश्चन 18 में एनीवन 19 20 नो डाउट्स. ओके सो विष्णु हर्षा किसके लिए 19 और 20? विष्णु हर्षा गौरी मनोज कल्पना 19 और 20? टाइप इन चैट बॉक्स 20. चलो लास्ट डाउट. देखो कितना जल्दी हो गया टेस्ट डिस्कशन सेशन. अभी आपके मार्क्स नहीं देखे मैंने. फॉर विच इंटरवल द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3x बाई एक्स माइनस 1 सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ फॉलोज थियरम. एक 110% क्वेश्चन में गलती है. फॉर विच इंटरवल द फंक्शन सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ फॉलोज थियरम नहीं होना चाहिए, कुछ रोल्स या लाग्रांजेस थ्योरम होना चाहिए ना. फॉर द इंटरवल क्वेश्चन 20 देखो. तो यहाँ आपको क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स, वेट, एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यू माइनस 3x बाई एक्स माइनस 1 0 3 माइनस 3 0 1.3 3 ये दिए गए हैं. और लास्ट ऑप्शन भी कुछ अजीब दिया है. चलो देखते हैं. सो एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 3x बाई एक्स माइनस हाफ. नहीं, ये एफ डैश एक्स है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x बाई एक्स माइनस हाफ. ओके चलो, ये क्या किया, माइनस साइन से -2/5. नो 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 नो. ये कुछ कोई और क्वेश्चन का आ गया यहाँ पे. इग्नोर दिस. तो डेफिनेटली यहाँ पे लाग्रांज, एक तो हम क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं. हाँ हाँ, एक तो आपका लाग्रांज थ्योरम अप्लाई होना चाहिए. तो लाग्रांज के लिए एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी. तो सबसे पहले अगर आप एफ ऑफ 0 रखोगे तो 0 माइनस 0 बाई 0 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 0. 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 0. ओहो, यहाँ पे आपका ये अप्लाई होगा. 0 पे तो हो ही रहा है. -3 रखोगे तो x कॉमन, इट इज x माइनस 3 और नॉट. तो -3 पे आपका 0 नहीं होगा. ठीक है, ये नहीं होगा. तो यहाँ पे लाग्रांज थ्योरम की ये कंडीशन सर हो रही है. हाँ हाँ, सर एट एक्स इक्वल टू 1 नॉन डिफरेंशिएबल है सर. वो देखते हैं. हाँ हाँ, वो भी तो है. x इक्वल टू 1 नॉन डिफरेंशिएबल, सॉरी वो नहीं देख पाया. और कंटिन्यूस भी तो कहाँ होगा, राइट? सो एट x इक्वल टू 1 इट इज नॉट कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल. तो कोई इंटरवल आएगा ही नहीं. तो ये डी ऑप्शन क्या है? हाँ, तो डी दिया है, तो डी शुड बी नन ऑफ देम, नन ऑफ देम ऐसा होना चाहिए. ठीक है, 1.3 से 3 हम सोच सकते हैं, बट वहां पे फिर 1.3 पे तो वैल्यू अजीब ही आएगी. 0.3 1.3 1.3 -3, 3 पे तो 0 आ रहा है. ठीक है, तो ये इंटरवल में आप. सर हाँ सॉल्यूशन में 1.5 लिया है सर. हाँ, वो भी गलत है. तो चलो, x इक्वल टू 1 नॉन डिफरेंशिएबल है, बट -3 पे वैल्यू अलग आ रही है. और यहाँ पे कंटिन्यूस डिफरेंशियल है बट वैल्यू सेम नहीं है. तो यहाँ ये नन ऑफ अबव होना चाहिए. ओके, क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन, तो डी आपका आंसर आएगा. तो ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है. ओके, इज इट क्लियर नाउ? ओके, सो लेट मी सी योर मार्क्स.
देखो क्विकली हो गया ना टेस्ट डिस्कशन सेशन, राइट? ऐसे ही क्विकली खत्म कर देने का। वॉइस ब्रेकिंग, वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, हाँ नेट स्लो चल रहा है, आपके मार्क्स ओपन नहीं हो रहे। हो जा हो जा हो जा। ओके, नो इश्यू। चलो मार्क्स बाद में देख लूंगा। ओके, सो हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स, बी से ओके, डे तो खत्म हो ही गया है। हैव अ ग्रेट एंडिंग स्टूडेंट्स, एंड ठीक है, ये वीक में कुछ सरप्राइज मिलेगा आपको। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बी सेफ, गुड नाइट। सर यस यस, हाँ बोलो मनोज, बोलो। सर नेक्स्ट वीक एमटी का भी डिस्कशन ऐसा ही होगा?